चलिए भाई, क्लास 6 कक्षा 6 अभ्यास 2 में आपका स्वागत है। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। ये आपकी संख्या रेखा है, इसमें कुछ योग तथ्य दिए गए हैं, उन्हें आपको लिखना है। ठीक है, चलिए हल क्या होगा हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, आप लोग यहाँ सबसे पहले छोटी वाली लाइन को देखेंगे, जो आपकी छोटी लाइन है। देखिए, शून्य से गई है, कहाँ तक गई है? 4 तक। कहाँ तक गई है? 4 तक। इसके बाद इसमें कुछ लाइन और ऐड किए। क्या जोड़े हैं? ध्यान दीजिए, सबसे पहले शून्य से गई है 4 तक, हमने यहाँ पे 4 लिख दिया, प्लस का चिन्ह लगा दो। अब क्या जोड़ा देखो, ध्यान देना। इसके बाद 1 2 3 4 5 जोड़ा है। कितना अंक गया है? 5 अंक गया है। दोनों को जोड़ने के बाद 4 5 9। देखिए आपका 9 का आंसर है कि नहीं है ना आंसर? ध्यान समझिए इसको। ये आपकी संख्या रेखा बनी है। शून्य से कितना कदम गया है? 1 2 3 4 कदम गया है। आपने 4 लिखा। अब फिर जहां से लाइन उठी है, देखो कहां तक गिरी है, वो कितना कदम गया है? यहां से उठी है, यहाँ पे गिरी है। कितना कदम है? 1 2 3 4 5 कदम है। तो आपने 4 + 5 कर दिया, जोड़ने पर 4 5 9। आपका उत्तर आ गया। देखिए यहाँ पे एकदम सेम समय कि नहीं? अभी आपको इसमें समझ में आ जाएगा। अब जो इसका हल होगा, थोड़ा ध्यान समझिएगा कक्षा 6। जहां से उठा है पहली बार, देखिए यहां से उठा है और कहाँ गिरा है? यहाँ पे गिरा है। पूछे कितना कदम गया है? 1 2 3 4 5 कदम गया है। तो यहाँ पे 5 को नोट कर लीजिए, प्लस का चिन्ह लगाइए। ठीक है, अब यहाँ से उठा है, कितना कदम गया है? यहाँ पे गिरा है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 कदम गया। कितना कदम गया है? 6 कदम। दोनों को जोड़ेंगे 5 6 11 आपका उत्तर मिला कि नहीं मिला? देखो सेम सेम। ये आपका है सॉल्यूशन। सीधे से को समझना ही नहीं है, आपको खाली ध्यान पूर्वक दिमाग लगाना है बेटा। देखो यहाँ पे पहले यहाँ से उठा है, यहाँ फिर घूम करके कहाँ गिर गया? यहाँ पे गिर गया। बताओ कितना कदम आया इतने में? 1 2 3 4 कदम आया। आपने 4 लिखा, जोड़ का निशान लगा दो। ठीक, अब क्योंकि यहाँ पे योग का तथ्य बताना है, योग तथ्य मतलब जोड़ वाला तथ्य बताना है, घटाव का नहीं बताना है, जोड़ योग का बताना है। योग माने जोड़। अब यहाँ से उठा है, आकर यहाँ गिरा है। कितना कदम गया? 1 2 3 4 5 कदम गया। तो 4 प्लस करने के बाद आपने 5 कर दिया, जोड़ने पर आपका 4 5 9 आ गया, आपका उत्तर हो गया। अब इसमें भी वही मामला है, यहाँ से उठा, यहाँ पे गिरा। कितना कदम? 1 2 3 4 5 कदम। 5 लिखा गया, क्योंकि योग तथ्य है, योग का चिन्ह यानी जोड़ का चिन्ह लगा दिए। यहाँ से उठा, यहाँ पे गिरा। कितना कदम गया? 1 2 3 4 5 6 कदम गया। तो यहाँ पे 5 + 6 हो गया, 5 6 आपके 11 आपका उत्तर हो गया। किसी कोई दिक्कत है? इसमें कुछ करना ही नहीं है, संख्या रेखा को समझना बहुत ही आसान है और मुझे उम्मीद है आपको भी समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं? अगले क्वेश्चन पे चलिए अब आपका सेकंड क्वेश्चन। देखिए बेटा, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न, वो क्या कह रहा है? निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। अब इसमें कुछ तथ्य दिए गए हैं। पहला तथ्य क्या है? 5 + 4 = 9। दूसरे का पहला जो क्वेश्चन है, पहला तथ्य क्या है? 5 + 4 = 9। इसे हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो सबसे पहले आप संख्या रेखा बना लीजिए। चलिए बन गया। आप इस पे अंकों को रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, आप इसको 12 के आगे भी ले जा सकते हैं, 12 से ज्यादा भी ले जा सकते हैं, 12 से कम भी ला सकते हैं। हमें यहाँ पे 8 9 10 की आवश्यकता है, तो हम 11 12 तक ले गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, सबसे पहले क्या है? 5। अब यहाँ से उठाइए, कितना कदम जाएगा? 1 2 3 4 5, यहाँ तक जाएगा। इसको ऐसे मिला दीजिए, कोई दिक्कत? अब प्लस क्या करना है? 4। तो यहाँ से उठाइए, कितना कदम जाना है? 4 कदम। 1 2 3 4, यहाँ तक आएगा। इससे मिला दीजिए।
यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी यहाँ से उठा यहाँ तक गया, यहाँ से उठा यहाँ तक गया। अब इनको जब हम पूरा पूरा जोड़ेंगे ऐसे करके, ये पूरा पूरा योग है। अभी कितना योग आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 आ गया। कोई दिक्कत है? ये आपका संख्या रेखा बन गया। समझ रहे आप लोग? अब दूसरा देखिए ध्यान से। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरे का जो दूसरा वाला है लिखा है 0 + 5 = 5। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 0 + 5 = 5। देखिए बेटा, अगर आप लोग हमारे साथ में जुड़े रहेंगे तो आपको ये संख्या रेखा सीखना बहुत ही आसान बन जाएगा। ठीक है, 0 + 5 दिया है तो सबसे पहले नियम क्या है? हम बना लेते हैं संख्या रेखा। चलिए संख्या रेखा बना लेते हैं। पहले 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बस 8 तक करते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए। पहले आपको 0 पर ले जाना है। भाई 0 का मतलब 0 ही होता है तो हम इस पे ले ही नहीं जाएंगे, 0 से उठाएंगे, 0 पर कोई मतलब है नहीं। तो अब प्लस क्या करना है? 5। तो यहाँ से उठाइए और कहाँ ले जाएंगे? 1 2 3 4 5 कदम ले जाएंगे। यहाँ पे मिला दीजिए, यह बन गया आपका। अब इसका जो टोटल योग तथ्य क्या होगा? भाई जब 0 से उठाना था 0 पे ही गिराना था, मतलब हमको उठाने नहीं है। वही मामला हो गया कि अगर 5 में कुछ मत जोड़िए तो आंसर कितना आएगा? 5 ही आएगा, क्योंकि हम उसमें कुछ जोड़ ही नहीं रहे हैं। तो 0 का मतलब क्या होगा? इसके पहले जब 0 पहले है तो इसका मतलब कुछ नहीं है। जब 0 बाद में लग जाता, अगर 0 यहाँ हो जाता तो मतलब क्या हो जाता? 50 हो जाता। लेकिन 0 बाद में नहीं लगा है, पहले लगा है, इसका मतलब 0 का मतलब कुछ नहीं है। तो 0 हम उठाना ही नहीं है। प्लस करके क्या कर दो? यहाँ से उठाओ, 5 कदम लाकर रख दो, आपका आंसर हो गया। जब टोटल इसका योग तथ्य कितना होगा? यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपका समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। अरे भाई इसमें कुछ करने में ध्यान दीजिए। जैसे 0 + 5 है, अब 0 से उठाओगे तो ले कहाँ जाओगे? 0 पर तो गिराओगे, इसका मतलब कुछ नहीं है। अब इसमें 5 और योग करना है, यहाँ से उठाओ, 5 कदम ला के रख दो, आपका उत्तर हो गया। बस बात खत्म। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे का जो तीसरा है वो कह रहा है 2 + 3 + 4 = 9। ये थोड़ा सा बड़ा है। 2 + 3 + 4 = 9। कोई बात नहीं, इसको भी आसान बना देते हैं। संख्या रेखा बनाइए। संख्या रेखा बनाना मत भूलिए आप लोग। चलिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, हमको बस थोड़ा ही चाहिए तो हम 11 तक लाके अपना रोक लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले दो कदम जाना है तो 0 से उठाइए। देखिए ध्यान दीजिएगा, 0 से उठाएंगे कितना कदम? 2 कदम जाना, मतलब यहाँ तक जाएगा। ध्यान दीजिए, पहले 2 कदम, तो 0 से उठाइए कितना कदम? 2 कदम, 1 2 यहाँ तक। भागा नहीं चल रहा है। चलिए आपने क्या किया? ध्यान दीजिएगा, 0 से उठाया 2 कदम, 1 2 यहाँ पे लाके रख दिया। अब इसमें योग करना है कितना? 3 को। देखिए अब 2 प्लस क्या करना? 3 करना है। तो यहाँ से उठाइए कितना कदम? 3 कदम, 1 2 3 यहाँ तक आएगा। इसको मिलाकर मिला दीजिए, मिल गया। अब फिर +4 करना है। जब प्लस फिर 4 करना है तो यहाँ से उठाइए कितना कदम? 4 कदम, 1 2 3 4 यहाँ तक आएगा। ये हो गया, कुछ किया ही नहीं किया। ध्यान दीजिए, 2 है तो 0 से उठा करके 2 कदम लाकर गिरा दो। फिर +3 है, यहाँ से उठा करके कितना? 3 कदम लाकर गिरा दो, 1 2 3 हो गया। फिर प्लस का 4 है, यहाँ से उठाओ, 1 2 3 4 कदम लाकर गिरा दो। अब इनका जो टोटल योग तथ्य हो जाएगा कितना हो जाएगा? 2 + 3 + 4 = टोटल कितना हो गया? 9। आपका उत्तर हो गया। बस खत्म यार संख्या रेखा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो पहली संख्या है 345 + 789, जो पहली संख्या है 345 + 789 बराबर बॉक्स बना हुआ है, प्लस क्या दिया गया है? 345। चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं।
आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है, मैं आपको एकदम आसानी से बता देना चाहता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए। 345 789, यहाँ पे क्या है 345 है, तो यहाँ पे क्या होगा 789, बस आपका आंसर हो गया। देखिए ध्यान दीजिए, ये कहाँ हो गया, यहाँ पे 700, सीधी सी बात है, तभी तो दोनों बराबर होंगे। देखो क्या इसके बराबर अब ये हुआ, बिल्कुल हो गया, सीधी सी बात है। 345 प्लस 789, अब यहाँ पे 789 प्लस 345 हो गया, आपका आंसर। कहने का मतलब ये है 345 यहाँ था, यहाँ पे है, 789 यहाँ पे था, यहाँ पे नहीं था, हमने लाकर यहाँ पे लिख दिया, आपका हो गया उत्तर। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन 2889 यानी 2889 प्लस 0 बराबर क्या होगा। लिखा है 2889 प्लस 0 बराबर बॉक्स, इसमें क्या भरा जाएगा। अरे भैया सीधी सी बात है, माना इसमें हम प्रॉपर्टी बताना, मतलब हमको इसमें प्रगुण बताना है, तो आपका क्या हो जाएगा, शून्य प्रगुण हो जाएगा, वो तो अलग बात है। आप इसको आसानी से हल कर दीजिए, इसमें आप शून्य जोड़ेंगे, कितने आएगा 2889 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ करना ही नहीं है, आपको पता है जब 2889 में शून्य जोड़ना है, शून्य का मतलब कुछ नहीं, यानी हमें 2889 में कुछ भी नहीं जोड़ना है, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन, दूसरे का जो तीसरा क्वेश्चन है वो है 234 प्लस 456 ब्रैकेट में है। ये आपका हो गया ब्रैकेट में, इसके बाद क्या है प्लस का 789, प्लस का 789, अच्छा बराबर के उस साइड क्या है, बॉक्स बना है, बराबर के साइड क्या है, बॉक्स है, प्लस फिर यही लाकर रख दिया है 456 प्लस 456 प्लस 200 नहीं 789 दिया है। चलिए 789, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, दिमाग ये लगाएंगे, यहाँ तो पूरा का पूरा भरा हुआ है, देखिए यहाँ पे पूरा पूरा भरा हुआ है, यही पेटी खाली खाली है, ये भी भरा हुआ है। अब दिमाग लगाओ कौन सा डिजिट इसमें है। ठीक है, ध्यान दीजिए, 789 यहाँ है, 789 यहाँ है, 456 यहाँ है, 456 यहाँ है, केवल 234 इसमें नहीं है, तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा 234, बस खत्म। ठीक, चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जो आपका अंतिम और चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं होती है। जब कोई पूर्ण संख्या होती है तो उनको जब आप घटाओगे क्रम विनिमय नियम से, किस नियम से, क्रम विनिमय नियम से। क्रम विनिमय नियम का मतलब यह होता है, अगर a प्लस बी बराबर 0 है तो b प्लस a करने के बाद भी 0 होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे आप लोग। अगर जैसे अगर 2 प्लस 4 करें तो 6 आएगा, तो इसको जब उल्टा आगे पीछे करेंगे यानी 4 प्लस 2 करेंगे तब भी 6 आना चाहिए। आया कि नहीं आया, मतलब ये दोनों क्रम विनिमय नियम में है, वही कह रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं जब पूर्ण संख्याएं होती हैं तो वो उनका जो घटाव होगा, ठीक है, वो संक्रिया जो होगी क्रम विनिमय नहीं होगा, इनका जो घटाव होगा। जैसे पहला उदाहरण क्या है, उसमें आप आगे कहा है कि 3 विभिन्न युग्म लेकर के इसकी जांच कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब इसके ये है कि जब आप 2 पूर्ण संख्याओं को घटाएंगे क्रम विनिमय नियम से तो उनका घटाव सेम नहीं आएगा, एक ही जैसा नहीं आएगा, ये पक्का है। कह रहे कोई उदाहरण देकर के हमको समझाइए। चलिए, जो पहला एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, अगर हम करते हैं 4 माइनस 2 तो कितना आएगा, 4 में से 2 घटाओ कितना आएगा, 2 आएगा। और जब इसको उल्टा करें यानी 2 माइनस 4 करेंगे तब कितना आएगा, तब भी 2 आएगा नहीं, 4 बड़ा है, इसके पास ऋण है, ऋण लग जाएगा। कहने का मतलब ये है अगर हम 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, लेकिन जब 2 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मान लीजिए हमने घटाया 10 में से 5, हमने 10 में से 5 घटाया तो कितना आएगा, 5 आएगा। ध्यान दीजिए, 10 में से 5 घटा 5 आया। अब हम 5 में से 10 घटाते हैं, जब 5 माइनस 10 करेंगे तब उत्तर कितना आएगा,
माइनस का 5 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बड़ा 10 है और 10 के पास माइनस है तो यहाँ आंसर माइनस में आएगा। आपको पता होना चाहिए जब दो संख्याओं को जोड़ते घटाते हैं तो चिन्ह वही लगाते हैं जो बड़े के पास होता है। ठीक है, ये आपका हो गया दूसरा एग्जाम्पल। अब तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पे आप अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा आपका। ठीक है, अगर मान लीजिए हो गया 7 माइनस 5, जब 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, है कि नहीं? 7 में से 5 गया, 2 आया। बड़ा कौन है? 7, इसके पास प्लस का चिन्ह है तो यहाँ भी क्या हो गया? प्लस का चिन्ह, जो कि हम दिखाते नहीं है, ऋण का चिन्ह दिखाते हैं। समझे आप लोग? तो जब 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आया, लेकिन जब 5 में से 7 घटाएंगे, देखिए 5 में से 7 घटा रहे हैं तो 5 में 7 घटेगा? नहीं घटेगा। 7 में से 5 घटाएंगे, 7 में से 5 गया 2। अब बड़ा कौन सा है? 7, इसके पास कौन सा चिन्ह है? माइनस, तो आंसर किसमें आ गया? माइनस में आपका हो गया आंसर। इस हिसाब से आपका जो अभ्यास 2B है वो हो गया समाप्त। मुझे उम्मीद है आपको क्लास समझ में आया होगा। यदि आप हमारा वीडियो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे तो हम कम समय में आपको ज्यादा सिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।